सभी को सादर नमस्ते। आर्य परिवार के सत्संग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वेद के संदर्भ में कुछ विचार आपसे साझा करेंगे, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि वर्तमान समय में वेद की क्या आवश्यकता है। वैसे संसार में वेद के प्रति गलत मान्यताएं इतनी प्रचारित हो चुकी हैं कि आज का व्यक्ति वेद के बारे में सुनना, जानना, पढ़ना आवश्यक नहीं समझता। वेद के बारे में ऐसी बहुत अधिक गलत मान्यताएं प्रचारित की गई हैं, जैसे संसार में वर्तमान में वेद उपलब्ध नहीं है, शंकासुर नाम का राक्षस वेद चुरा ले गया या समाप्त हो गए, वेद यदि हैं भी तो वह इतने कठिन हैं कि जिनको साधारण लोग नहीं पढ़ सकते। वेद में केवल और केवल कर्म कांड है, जिससे हमारा भला नहीं होगा। वेद में तंत्र यंत्र टोने टोटके, झाड़ फूंक, डाकनी शांकनी, भूत प्रेत आदि मान्यताएं हैं। वेद में ऋषि मुनि महात्मा आदि का इतिहास है। वेद वर्तमान समय के लिए आवश्यक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। ऐसी ही बहुत अधिक मान्यताएं प्रचारित की गई हैं, जिससे वर्तमान में लोग वेद के बारे में सुनना, जानना आवश्यक नहीं समझते। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने जब वेद के सही स्वरूप को समाज के सम्मुख रखा, तब से वेद का प्रचार आरंभ हुआ। संसार का बहुत बड़ा उपकार किया है महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने वेद के सही स्वरूप को रखकर और वेद का भाष्य करके। आर्य समाज निरंतर वेद का प्रचार करता है। संसार में शांति स्थापित हो सकती है तो केवल और केवल वेद के माध्यम से हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा, वेदों की ओर लौटो। हम सांप्रदायिक पगडंडियों में आगे बढ़ गए हैं और बहुत आगे चले गए हैं। यदि गलत रास्ते पर आगे चले जाते हैं तो आगे चलते रहना बुद्धि संगत नहीं लगता। पीछे लौटकर सही रास्ते पर आगे बढ़ना ही आवश्यक होता है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, कि वेद ही सही रास्ता है, वेद मार्ग ही कल्याण का रास्ता है। इसीलिए वेद के बारे में हमें अधिक से अधिक जानने की आवश्यकता है। आज हम थोड़ी सी बातचीत आपसे करेंगे, जिससे वेद को समझने में आसानी हो। वैसे वेद के बारे में थोड़े समय में बहुत अधिक नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी आपके बीच वेद के संदर्भ में साझा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वेद क्या है। फिर हम यह जानने का प्रयास करेंगे वेद में क्या है, और यह दोनों बातें जिस समय समझ में आएंगी, उस समय यह समझना बहुत आसान हो जाएगा कि वर्तमान समय में वेद की आवश्यकता क्या है। संसार में शांति वेद से कैसे स्थापित होगी, यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। वेद क्या है, इसमें सरलता से समझें। महर्षि याज्ञवल्क जी महाराज ने कहा कि वेद परमेश्वर के द्वारा ऐसे ही प्रकाशित किया जाता है जैसे हम श्वास प्रश्वास लेते हैं। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के द्वारा वेद का प्रकाश किया जाता है, और तब से निरंतर आज तक और आगे भी वेद विद्यमान रहता है। चूंकि वेद नित्य है, वेद कभी समाप्त नहीं होता। चूंकि वेद ज्ञान है,
और यदि वेद नहीं होता तो संसार में कहीं ज्ञान का व्यवहार भी नहीं होता। इस विषय में हम कभी फिर बात करेंगे। आज तो हम यह बात करने लगे हैं कि संसार में वेद परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी ऐसा ही अपने प्रवचनों में प्रचारित किया, प्रकाशित किया, अपने लेखन कार्य में भी बताया। और आर्य समाज का पहला नियम ऋषिवर लिखते हुए कहते हैं कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ज्ञान का मूल परमेश्वर है। परमात्मा के द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है। यही बात यदि हम व्यास जी महाराज से कहते हैं, जिन्होंने वेदांत दर्शन लिखा, और वेदांत दर्शन में पहला सूत्र लिखते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की इच्छा है, ब्रह्म को जानना चाहते हैं। और दूसरा सूत्र लिखा जन्मादि यस्य यतः, जैसे संसार का जन्म होता है, निर्माण होता है, संसार चलता है, संसार का संहार होता है। जन्मादि अर्थात संसार के जितने भी व्यवहार हैं जिसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं वह ब्रह्म है, वह परमेश्वर है। और यहां तीसरा सूत्र रखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा शास्त्र योनित्वात्, परमात्मा के द्वारा ही संसार में वेद रूपी शास्त्र प्रकाशित होता है। यहां संसार में यदि ज्ञान है तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान वेद है, ऐसा प्राचीन ऋषियों की मान्यता है। उन्होंने अध्ययन, तप, स्वाध्याय, साधना के द्वारा यह जाना और समाज में प्रचारित किया। लेकिन आज ऐसे अनेक सांप्रदायिक ग्रंथ हैं जिनके बारे में सांप्रदायिक लोग प्रचारित करते हैं कि वेद आपका परमात्मा के द्वारा दिया गया होगा, लेकिन हमारे ग्रंथ भी परमात्मा ने ही दिए हैं। ऐसे अनेक ग्रंथों की मान्यताएं प्रचारित हो गई हैं और अनेक ग्रंथ परमात्मा के नाम से प्रचारित हैं। इसीलिए आज के लोग भ्रमित हैं कि कौन से ग्रंथ को परमात्मा के द्वारा दिया गया माने। आज के इस विचार से संभव है यह समझने में थोड़ी आसानी हो, इसीलिए मैं आपके बीच ये रखना चाहता हूं कि संसार के जितने भी सांप्रदायिक लोग हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया जाए और यह कहा जाए कि आप युक्तियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा आप अपने ग्रंथों को परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्थापित करें, तो सारे संसार के लोग फिर उसी मान्यता का प्रचार करें, उसी को मानें। तो आइए मैं कुछ युक्तियां रखता हूं और आपको जो उन युक्तियों पर खरे उतरे उन ग्रंथों को परमात्मा का मान सकते हैं। जैसे सबसे पहली युक्ति है कि परमात्मा के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वह कब दिया जाता है। सृष्टि के आरंभ में ज्ञान दिया जाएगा या मध्य में दिया जाएगा या कभी भी दिया जाएगा। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में कहेंगे कि परमात्मा के द्वारा तो सृष्टि के आरंभ में ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। और जब परमात्मा सृष्टि के आरंभ में ज्ञान देता है तो आप इन सारे ग्रंथों का अध्ययन करें, क्योंकि साहित्य में हर एक ग्रंथ के बारे में, प्रत्येक ग्रंथ के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कौन ग्रंथ कब बना। हर ग्रंथ का अपना रचना काल होता है। इस अध्ययन के आधार पर यह समझना बहुत आसान हो जाता है कि जितने भी संसार में सांप्रदायिक ग्रंथ जो परमेश्वर के नाम से प्रकाशित किए गए हैं उन सब का अपना रचना काल है। किसी का रचना काल 450 साल पहुंचता है। 450 वर्ष पूर्व वह ग्रंथ लिखा गया। किसी का 1500 साल, 1400 साल वर्ष पूर्व लिखा गया। किसी का 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया। किसी का 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया। लेकिन यदि हम वेद के बारे में ठीक ठीक से अध्ययन कर पाएं, समझ पाएं,
तो ऋषियों के द्वारा यह अध्ययन के आधार पर समझाया गया कि संसार के आरंभ में वेद का ज्ञान दिया गया। वेद संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। वर्तमान समय में भी सामान्य ज्ञान में एक प्रश्न किया जाता है कि संसार की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है, तो वहां विद्यार्थी को उत्तर में ऋग्वेद ही लिखना होगा। यदि और कोई ग्रंथ लिख दिया तो उसे उसका अंक प्राप्त नहीं होगा। सारे संसार के लोग आज भी यह मान रहे हैं कि ऋग्वेद संसार के पुस्तकालय में सबसे पुरानी पुस्तक है, और अमेरिका की सरकार ने यह कहकर के विश्व पुस्तकालय में ऋग्वेद की पांडुलिपियों को रखवाया कि यह संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। प्यारे बंधुओं, हमने एक बात समझी कि वेद सबसे प्राचीन है, इसीलिए परमात्मा का ज्ञान वेद ही है। लेकिन लोगों ने इस पर भी अपना एक तर्क दे दिया। सांप्रदायिक प्रचार करने वाले लोगों ने कहा, हमने मान लिया कि वेद प्राचीन है और परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में वेद पुराना हो गया है। जो नई पुस्तक होती है वह ज्यादा अच्छी और ज्यादा प्रासंगिक होती है, इसीलिए हमारा जो ग्रंथ है वह नया है, वो परमात्मा के द्वारा दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर कोई व्यक्ति ग्रंथ लिखता है और वह जितना नया ग्रंथ लिखता है उतना ज्यादा अच्छा लिखता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, मैं अपने ऊपर ही इस उदाहरण को आपके बीच रख सकता हूं। मैंने 2 वर्ष पूर्व एक लेख लिखा जिसका नाम रखा धर्म की यथार्थता, और 2 वर्ष पूर्व से भी 5 वर्ष पूर्व, माने आज से 7 वर्ष पूर्व मैंने एक लेख लिखा, उसका नाम था धर्म का सच्चा स्वरूप। अर्थात दोनों धर्म के स्वरूप को समझाने के लिए ही लेख लिखे, और 5 वर्ष के अंतराल से लिखे। यदि मैं आपसे पूछूं कि धर्म का स्वरूप समझाने वाला जो लेख है वह कौन सा अच्छा होगा, वह नए वाला अच्छा होगा या पुराने वाला अच्छा होगा, तो यदि आपने मेरी बात समझ ली है तो आप कहेंगे कि जी नए वाला ज्यादा अच्छा होगा। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं 5 वर्ष के बाद अगर उसी लेख को दोबारा से लिखूंगा तो उसमें संशोधन कर सकता हूं, उसमें कुछ चीजें नई जोड़ सकता हूं, क्योंकि 5 वर्ष में मैं कुछ अध्ययन करूंगा, कुछ चीजों को अच्छे से समझ लूंगा, तो मैं अपने लेख को और अच्छा बना सकता हूं। यही तर्क सांप्रदायिक लोगों ने दी, और उन्होंने कहा कि वेद पुराना हो गया है और नया जो एडिशन है, नया जो संस्करण है परमात्मा का, वो हमारा ग्रंथ है, वो अमुक सांप्रदायिक ग्रंथ है। लेकिन वह यह भूल गया, यह कहने वाला यह नहीं समझ पाया कि यह संशोधन होना या नया लिखना यह सब मनुष्यों में घटित होता है, सर्वज्ञ परमेश्वर में घटित नहीं होता है। अरे परमात्मा तो सृष्टि के आरंभ में भी सर्वज्ञ था, आज भी सर्वज्ञ है, इसीलिए उसे नया ज्ञान, संशोधित ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का ज्ञान एक बार दिया जाता है, वह पुनः पुनः नहीं दिया जाता, वह बीज रूप में दिया जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जैसे बीज में अंकुर विद्यमान रहता है, ऐसे ही परमेश्वर का ज्ञान भी यहां अंकुरवत प्रकाशित हर सृष्टि के आरंभ में होता रहता है। जरा ध्यान देंगे, मैं यहां एक प्रश्न आपसे कर सकता हूं कि क्या बिना वृक्ष के बीज बन सकता है? तो आपका उत्तर ना में होगा कि बिना वृक्ष के बीज नहीं बनेगा। हाँ, वृक्ष के बीज का संशोधन हो सकता है, वह भी वृक्ष पर लगे लगे, या बीज पर संशोधन हो सकते हैं, लेकिन बिना वृक्ष के बीज नहीं बन सकता। इसी प्रकार बिना परमेश्वर के कहीं ज्ञान नहीं आ सकता। परमेश्वर ज्ञान देता है और सबसे पहले बीज रूप में देता है, और वही ज्ञान निरंतर आगे बढ़ता रहता है। परमात्मा को संशोधित ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आइए दूसरी युक्ति से अगर हम समझेंगे
तो और अच्छे से समझ में आएगी। उससे पहले हम यह बात और एक ऋषि के द्वारा समझ लेते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में जो ज्ञान दिया था उसके बारे में ऋषि पतंजलि ने भी यह कहा, स एषा पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानव गच्छेदात्। पूर्वेशाम अपि गुरु माने यदि कोई ऋषि पतंजलि से पूछे कि हे ऋषिवर आपके गुरु कौन हैं, तो वो ये कहेंगे कि आप मेरे गुरु पूछते हो, मैं सबका गुरु बता देता हूं। मैं ही नहीं, मेरे से भी पहले जो जन्मे हैं उन सबका आदि गुरु परमेश्वर है। परमेश्वर के द्वारा ही सृष्टि के आरंभ में ज्ञान दिया जाता है और वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ऋषि लोग गुरु शिष्य परंपरा से, तपस्या से इस क्रम को आगे जारी रखते हैं। आज भी यही क्रम चल रहा है और आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। दूसरी युक्ति यहां पर हम रखते हैं कि परमात्मा जब हमें ज्ञान देता है तो वो कितना देता है। कितने का अभिप्राय है कि हमारे लिए जितना आवश्यक ज्ञान है उतना देता है, या अधूरा देता है, या थोड़ा देता है, कितना ज्ञान देता है। तो इस पर आपका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा कि परमात्मा हमारे लिए आवश्यक संपूर्ण ज्ञान देता है। अर्थात मनुष्य को जितना आवश्यक ज्ञान है वह संपूर्ण ज्ञान परमेश्वर हमें देता है। अब आप इस युक्ति के अंतर्गत सारे सांप्रदायिक लोगों के ग्रंथों के लिए चुनौती दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि विनम्रता से आप अपने ग्रंथ की जानकारी हमें दीजिए, अपने ग्रंथ को स्पष्ट कीजिए और हमें बताइए क्या हमारे लिए जितना आवश्यक ज्ञान है वह सब आपके ग्रंथों में उपलब्ध है। तब आप इस युक्ति पर, इस तर्क पर, इस दलील पर वेद को ही सर्वथा विजय पाएंगे। अर्थात वेद में मनुष्य के लिए संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है। संसार में ऐसा वेद के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें संपूर्ण विद्याएं हों। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हमारे लिए जितनी विद्याओं की आवश्यकता है, चाहे वो गणित है, विज्ञान है, भूगर्भ के अंदर क्या है, खगोल के अंदर क्या है, तार वेतार विद्या, नौ विमानादि विद्या, व्यक्ति को अपना जीवन कैसे सफल करना है, परिवार कैसे बहुत अच्छा बनाना है, समाज कैसे उन्नत होगा, राष्ट्र कैसे चलना चाहिए, माता पिता आदि का कर्तव्य क्या है, अध्यापक का क्या कर्तव्य है, राजा को क्या करना चाहिए, खेती आदि कैसे की जाती है और औषधि आदि कैसे बनाई जाती हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं या रोगों का उपचार कैसे किया जाता है, यज्ञ आदि क्या होते हैं। संसार में जितनी प्रकार की विद्याएं होती हैं वे सब की सब वेद में उपलब्ध हैं। वेद से ही संसार में प्रकाशित हुई हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। प्यारे बंधुओं, आप संसार के जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से आप गणित नहीं पढ़ सकते। आज गणित की बहुत मोटी मोटी पुस्तकें बन गई हैं, लेकिन गणितज्ञों से पूछिए कि आप हमें यह बताने का प्रयास करें कि आखिर ये गणित पढ़ना आरंभ कहां से हुआ। आज संगीत की बहुत मोटी पुस्तकें बन गई हैं। उन संगीतज्ञ लोगों से पूछिए कि आप ये बताइए, संगीत का सारे गामा पादा नी ये कहां से आया, और संसार के लोगों ने इससे 8 स्वर क्यों नहीं बना लिए या 2-3 से काम क्यों नहीं चला लिया। सारे संसार के संगीतज्ञ लोग 7 स्वरों से काम चलाते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये 7 स्वर आए कहां से हैं। संसार में जितनी भी विद्याएं प्रकाशित हुई हैं, जितने भी पदार्थों के नाम हमने जाने हैं, जितने भी कर्मों की जानकारी हमको हुई है, जितने भी विभाग बनाए जा सकते हैं, इन सबको मूल रूप में वेद से ही समझा गया है। इसीलिए महाराज मनु ने कहा था, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देव एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों के नाम प्राचीन ऋषियों ने लिखे हैं और उन ऋषियों ने वेद से जानकर लिखे हैं। संसार में किसी के पास अपनी कोई जानकारी नहीं है
वेद के द्वारा ही ऋषियों ने जाना और तपस्या करके फिर आगे इसको प्रसारित किया और आज तक ये सारी ज्ञान की बातें विद्यमान हैं। प्यारे बंधुओं, इसीलिए ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने वेद को प्रमुख स्थान पर रखते हुए संसार के लोगों से कहा कि आप वेद को अच्छे से समझें और वेद पर ही चल करके संसार में शांति स्थापित हो सकती है। प्यारे बंधुओं, सारे संसार के ग्रंथों को पूछिए कि क्या आप अपने ग्रंथों से हमें गणित पढ़ा सकते हैं, क्या आप संगीत सिखा सकते हैं, क्या आप आयुर्वेद यानी अपने शरीर में रोग हो जाने के बाद उसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, कौन मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, कितने प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां, औषधि वनस्पतियां होती हैं, इसके बारे में संसार का कोई भी सांप्रदायिक ग्रंथ जानकारी देने में सक्षम नहीं है। केवल और केवल वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें संसार की सारी विद्याएं विद्यमान हैं। इसीलिए सब विद्याओं को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, कल्याण के रास्ते के लिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसे सफल होगा, हम स्वस्थ कैसे रहें, हम आत्मिक उन्नति कैसे करें, हम अपने परिवार को बहुत अच्छा कैसे चलाएं, या संसार में शांति कैसे होगी, यह जानकारी वेद ही हमको उपलब्ध कराएगा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सारी की सारी जानकारियां वेद से ही हमको प्राप्त होंगी, क्योंकि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। यहां एक जानकारी और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। संसार में अन्य ग्रंथ हैं, उनमें भी अच्छी बातें हैं, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें लिखने वालों की अच्छी बातें हैं, बल्कि वेद से ही अच्छी जानकारियां आगे प्रचारित हुई हैं। जैसे मैं आपसे एक जानकारी और साझा कर रहा हूं, कोई भी मनुष्य अगर संसार में खड़े होकर के व्याख्यान कर रहा है, प्रवचन कर रहा है और कह रहा है कि सत्य का व्यवहार करो कल्याण हो जाएगा, तो यह जानकारी उसकी अपनी नहीं है। सत्य के व्यवहार की जानकारी आज जो भी लोग कहते हैं उन्होंने अपने पूर्व आचार्यों से, पूर्व विद्वानों से समझा है। और अगर मैं ग्रंथों की बात करूं तो एक पंक्ति आपने अधिकतर लिखी या सुनी होगी, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, ना अनृतम, झूठ की नहीं। यह बात आज से हजारों वर्ष पहले उपनिषद में लिखी गई, लेकिन उपनिषदकार से भी अगर हम ये पूछने लगें कि आपको यह सत्य की जय होती है ऐसी जानकारी आपको कहां से मिली, या सत्य से कल्याण होगा ये जानकारी कहां से मिली, तो वो ऋषि बताएंगे और मुक्त कंठ से बताएंगे कि यह सब जानकारी हमें वेद से मिली है। अर्थात सत्य ही कल्याण का रास्ता है, यह वेद से ही प्रचारित हुआ है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपने ग्रंथ में योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि की जानकारी देते हैं। यह जानकारी भी सब वेद से ही प्रकाशित हुई है। अर्थात जो भी संसार में शांति स्थापित करने के नियम हैं, जो पाप पुण्य है, उसकी जानकारी हमें वेद से ही हुई है। इसीलिए वेद आज के समय में नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक हैं। वेद ही कल्याण का रास्ता है। हमें वेद को ही अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, वेद का प्रचार करना चाहिए। मैं यहां एक युक्ति और आपके सामने रखता हूं, उससे आपको यह जानना बहुत आसान होगा कि वेद ही परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। उसके लिए आपको मैं एक युक्ति देता हूं। आप ये मेरे हाथ में देख पा रहे हैं कि एक पुस्तक है। ये क्या पुस्तक है आपको इधर से देखने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है और आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन युक्ति को ध्यान में रखते हुए
उस युक्ति, उस तर्क पर यदि खरी उतरती है पुस्तक, कोई ग्रंथ, तो आप लिख लीजिए और उसे परमात्मा का मानिए। युक्ति क्या है? युक्ति है कि यह परमात्मा का बनाया हुआ है, इसके अंदर जो जानकारियां हैं वो परमात्मा की दी हुई हैं, और ये सारा संसार भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। यह ग्रंथ भी परमात्मा का है, संसार भी परमात्मा का बनाया हुआ है, तो इन दोनों में साम्यता होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए। अर्थात जो इस ग्रंथ में लिखा है वही संसार में होना चाहिए, और जो संसार में हो रहा है वही इस ग्रंथ में होना चाहिए, या संसार में घटित होता है, संसार में होता है, वह इस ग्रंथ में होना चाहिए। अब आप इस ग्रंथ पर नाम लिख सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। पहले आपको ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, चाहे वह वेद है, कुरान, पुराण, बाइबल, जिंदावस्था, जिनवाणी, तौरेत, धम्मपद, गुरु ग्रंथ, संसार के जो भी ग्रंथ आपको ऐसे लगते हैं कि यह परमात्मा के नाम से प्रकाशित किए गए हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या उनमें वही बातें लिखी हुई हैं जो संसार में घटित होती हैं। जो संसार में घटित होती हैं वही बातें उसमें लिखी हुई है, तो आप उसे परमात्मा की वाणी मान सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्रंथ यह कहता है कि पृथ्वी चपटी है, और संसार में देखने पर ऐसा अनुभव में आता है, क्योंकि आजकल ऐसे यंत्र बन गए हैं जिनसे ग्रहों को, नक्षत्रों को, पृथ्वी आदि को अच्छे से अध्ययन किया जा सकता है, और आज के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने और भूगोल के जानकार लोगों ने कहा कि पृथ्वी गोल है। और यदि कोई ग्रंथ यह कहता है पृथ्वी चपटी है, तो आप उस ग्रंथ को परमात्मा का कैसे कह सकते हैं? पृथ्वी गोल है ऐसा जिस ग्रंथ में लिखा है वह ग्रंथ ही परमेश्वर का दिया हुआ होगा, और यह बात वेद में ऐसी ही लिखी हुई है जैसी वर्तमान में पृथ्वी है। इसीलिए यह शर्त वेद पर खरी उतरती है। यदि हम सूर्य और पृथ्वी के आपस के भ्रमण का जानकारी प्राप्त करें, तो आज के वैज्ञानिकों ने बहुत लंबे समय से खोज करने के बाद यह प्रचारित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और यदि कोई ग्रंथ ऐसा कहे कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तब उसे परमात्मा की वाणी या परमात्मा के द्वारा दिया गया ग्रंथ कैसे कहा जा सकता है? प्यारे बंधु, वेद के अंदर यही लिखा है कि पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी की 3 गतियां होती हैं। एक, वह अपनी कीली पर भ्रमण करती है, और दूसरा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती